हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 द्विघात समीकरण। उसके लिए चलिए हम एक नया क्वेश्चन लाए हैं। चलिए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग लिख लेते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है। और इसका भी रूप क्या होता है, सेम जिस प्रकार से द्विघात बहुपद का रूप होता है उसी प्रकार से द्विघात समीकरण का होता है। ax² प्लस bx प्लस c। हम आपके लिए लाए हैं कि द्विघात सूत्र या द्विघातीय सूत्र, इसको हम लोग कहते हैं द्विघात सूत्र या द्विघातीय सूत्र। इस सूत्र से हम किस प्रकार से मूल्य निकाल सकते हैं। एक तो आपको गुणनखंड विधि द्वारा निकालना होता है और एक आपका जो होता है द्विघातीय सूत्र के द्वारा निकालना होता है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग कर x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को हल करें। चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया है समीकरण। चलिए लिखिए, द्विघात समीकरण जो है, द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि a b और c है, यहाँ से हम a और b c निकाल लेंगे। तो a का जो वैल्यू होगा x² के गुणम जो रहेगा वही होगा इसका वैल्यू। तो x² गुणम कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, x एक जो होता है सभी में गुना होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। a बराबर 1 और b बराबर क्या लिख सकते हैं, b बराबर x के गुणों में लिख सकते हैं -3 लिख देंगे। उसके बाद जो c है c क्या लिखेंगे, -10 बराबर -10। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग करके इसका मान निकालेंगे। चलिए द्विघातीय सूत्र, सूत्र आपका होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac और बाय में जो हो जाएगा, भागा में जो हो जाएगा 2 और a हो जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ a b c का मान है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस दे देंगे और b का वैल्यू क्या है आपका, b का वैल्यू -3 है, तो ब्रैकेट में इसको क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। ठीक है। चलिए फिर है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस हम दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b² माइनस 4ac, फिर b का मान रखेंगे तो b का वैल्यू आपका क्या है, -3। इसको हम लोग क्या करेंगे, -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, फिर माइनस देंगे। फिर आपका क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे गुना a का वैल्यू आपका 1 है तो हम लोग क्या लिख देंगे 1 और c का वैल्यू आप लोग के पास कितना आ गया, तो -10, तो गुना कर देंगे -10 और बाय में जो हो जाएगा आपका, बाय में जो हो जाएगा आपका 2 गुना a का वैल्यू आपका क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। ठीक है। इस इससे आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। इससे आगे देखिए क्या होता है, x बराबर, अब देखिए माइनस और माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए आप, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, +3 आ गया, फिर प्लस माइनस है तो यहाँ पर हम लोग आराम से प्लस माइनस डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो -3 का जो स्क्वायर होता है वो +9 होता है। क्या होता है, +9। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, प्लस। और 4 को x करेंगे 4, उसके बाद 4 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, +40, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया आपका, यहाँ प्लस हो गया। उसके बाद नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 1 बराबर 2। तो x बराबर, एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लेते हैं। 3 प्लस रूट अंडर 40 को 9 से 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 49, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है। इसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस जो 49 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, तो आपका 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। बाय में क्या हो जाएगा 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 3 10 बटे में 2। इसको हम लोग काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो x बराबर कितना निकला, 5। और सेकेंड हम लोग कैसे बनाएंगे, सेकेंड अब क्या है, माइनस है, तो अब हम लोग क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। तो 3 माइनस रूट अंडर क्या आ जाएगा 49
अब बाय में आपका हो जाएगा 2, एक्स बराबर फिर हो जाएगा आपका 3 माइनस ये 49 जो है किसका स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर है, तो वर्ग से हम लोग क्या निकालेंगे, 7 निकाल लेंगे, तो 49 का वर्ग कितना होगा, 7 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा आपका 2, एक्स बराबर इसको घटा दीजिए, 3 में से 7 गया, यानी कि उल्टा घट रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे। बाय में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग काट देंगे कितना आएगा आपका 2, तो x बराबर माइनस यहाँ है और 2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका आंसर -2 हो जाएगा। लिखिए, चलिए देखते हैं आगे फिर बताएंगे, पहले लिख लीजिए इसको। चलो बच्चों, आप लोड नोट कर लिए होंगे, चलिए देखते हैं। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, द्विघातीय सूत्र के द्वारा x² -4x-1 को हल करें। तो सेम प्रोसेस करेंगे, पहले जो दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो द्विघात समीकरण हमारा क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण जो हमारा दिया गया है x² -4x-1 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम a b c का मान निकालेंगे, तो a बराबर जो होगा x² के जो गुणांक में होंगे वही a के बराबर होगा, यानी कि x² गुणांक में कुछ नहीं, तो इसका अर्थ होता है कि इसके गुणांक क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू क्या लिखेंगे, x के गुणों वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू होगा। तो b क्या है हमारे पास, -4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4। चलिए, और c का वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, -1। अब हम लोग क्या लिखेंगे, द्विघातीय सूत्र लिखेंगे, द्विघातीय सूत्र लिखेंगे। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर -4ac और बटा में जो हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो मान दिया गया है वहां से हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ जो मान दिया गया है वहां से हम लोग इसमें मान बिठाएंगे। तो x बराबर, चलिए माइनस है तो पहले माइनस लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद b है, तो b का वैल्यू क्या है हमारा, -4 है, तो माइनस, ये माइनस सूत्र का है, ये -4 b का वैल्यू है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे -4। फिर हमारे पास आगे क्या है, प्लस माइनस है, तो हम लोग लिख देंगे प्लस और माइनस। फिर रूट के अंदर b का स्क्वायर, b कितना है आपके पास, तो -4 है, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर। चलिए आगे क्या है, आगे आपका माइनस है, फिर है 4, तो 4 लिखेंगे गुना ए का वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है, 1 है, हम लोग क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद सी का वैल्यू भी क्या है हमारे पास, सी का वैल्यू जो है -1 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -1। और बट्टा में जो हो जाएगा, बट्टा में जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 गुना ए का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। एक्स बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। फिर लिखेंगे आगे प्लस माइनस रूट अंडर 4 चौक कितना होगा, 16। 4 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस और माइनस प्लस, और 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद बट्टा लिखेंगे, 2 गुना 1 इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एक बार x बराबर 4 प्लस माइनस रूट अंडर, इसको जोड़ देंगे, 16 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, 16 4 कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। नीचे क्या बच जाएगा आपका, 2 बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, 2। चलिए आगे देखते हैं, x बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस रूट अंडर 20 को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 20 का हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 दूनी 4 होगा, 4 पच्चीस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
और बाय में हम लोग क्या लिख देंगे, बटा में क्या लिख देंगे, 2 और 1। यहाँ पर क्या आया, 2 आया तो हम 2 लिख दिए। चलिए एक्स बराबर, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 प्लस माइनस, आप यहाँ से देख लीजिए कि जोड़ा कौन कौन लग रहा है, 2 गुना 2, तो आपका जोड़ा लग रहा है। तो जोड़ा में से हम लोग को मालूम होना चाहिए कि रूट में जब जोड़ा कोई भी लगता है तो क्या होता है, एक निकल जाता है, एक क्या हो जाएगा बाहर। और रूट के अंदर में क्या, जो जोड़ा नहीं लगेगा इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ही छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, √5। बाय में क्या है आपका, 2 है तो 2 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस के साथ लेंगे, एक बार माइनस के साथ लेंगे। एक्स बराबर, पहले प्लस के साथ लेते हैं, 4 प्लस 2√5 बट्टे में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका, और एक बार क्या लेते हैं, प्लस में ले लेते हैं इधर प्लस में। चलिए 4 माइनस 2√5, 4 माइनस 2√5 बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम 2 के टेबल में 4 भी आ रहा है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ, यहाँ कॉमन का अर्थ होता है इसको भाग दिया जाता है, तो 2 से इसमें भाग देंगे, कितना बच जाएगा यहाँ, 2, यानी कि 4 में से 2 बाहर कर लिए, कितना बचेगा, 2। यहाँ से 2 बाहर हो गया, कितना बचेगा, √5। और बटा में क्या बचेगा, 2, बटा में क्या बचेगा, 2। तो 2 और 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। एक्स बराबर आपके पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस √5, 2 प्लस √5। एक वैल्यू आपका क्या आ गया है, एक्स बराबर 2 प्लस √5। और दूसरा क्या आएगा, एक्स बराबर, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 2 माइनस, यहाँ से 2 हट गया, क्या बच जाएगा आपका, √5। और नीचे में क्या बच जाएगा, 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √5। इसका क्या, कितना वैल्यू निकल गया, 2। एक एक्स बराबर आया 2 प्लस √5, एक एक्स बराबर आया 2 माइनस √5। चलिए इसको लिख लीजिए तो। चलो बच्चा पार्टी आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं। और एक और क्वेश्चन हम बता देंगे, उसके बाद आप लोग को होमवर्क दे दिया जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा घर पे, तब आपको समझ आ जाएगा इस टॉपिक, ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम अगर आएगा तो आप बना सकते हैं अच्छे ढंग से। चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। द्विघातीय सूत्र, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर, द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर समीकरण, समीकरण 3x² माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 को हल करें। ठीक है, उसी पर जिस प्रकार से पिछला 2 क्वेश्चन बताए उसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, समीकरण जो हमारे पास है 3x² माइनस 4x माइनस 1 है, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से हम ABC का मान निकाल लेते हैं। तो ए आपका क्या हो जाएगा, x² गुना में क्या है, 3 है, तो ए का वैल्यू 3 होगा। उसके बाद है आपका बी, बी का वैल्यू क्या होगा आपका, तो x के गुणांक में जो होगा, यानी कि x के गुणांक जो होगा वो होगा। तो जब माइनस रहेगा तो चिन्ह सहित हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो माइनस क्या आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा। सी बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। पुनः हम लोग क्या करेंगे, सूत्र से चलेंगे, सूत्र लिख के उसके बाद मान बैठा देंगे सबका, तो आपका निकल जाएगा। द्विघात सूत्र से एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आप लोग ध्यान से गौर से फॉर्मूला को याद कर लीजिए, देख लीजिए। बट्टे में क्या होता है, 2a होता है। चलिए मान बैठाते हैं। एक्स बराबर, माइनस का माइनस लिख देंगे। उसके बाद बी का जो वैल्यू है -4 है, तो -4 को कहाँ लिख देंगे, वो ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा सबको। प्लस माइनस, आगे प्लस माइनस दे देंगे। उसके बाद
बी का वैल्यू क्या है आपका -4 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -4। बी का स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोग भी क्या करेंगे 4 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद रूट के अंदर में क्या है -4 गुना ए का वैल्यू क्या है 3 है, ए का वैल्यू 3 है और सी का जो वैल्यू कितना है -1 है, -1 है, माइनस क्या है 1। और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 गुना ए का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3। तो x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस +4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का 4, फिर प्लस माइनस रूट के अंदर में 4 चौक कितना हो जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर हम लोग करेंगे, 4 का वर्ग हम लोग करेंगे तो 16 आपका आएगा। उसके बाद देख लीजिए एक में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है बउआ प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। आप लोग कमेंट में बोलिए। चलिए अब क्या करेंगे गुना कर देंगे, 4 गुने 3 कितना होगा 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो ही ना आएगा, 12 ही आएगा। चलिए 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, 6 को क्या कर लेंगे नीचे में लिख लेंगे। चलिए अब इस तरफ हम लोग बता देते हैं कि आगे क्या होगा। x बराबर यहाँ पर लिखेगा क्या 4 प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है, और अंदर वाले को ऐड कर देंगे जोड़ देंगे, 16 और 12 कितना होता है 28 होता है, तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा 28। नीचे नीचे में क्या हो जाएगा बबुआ, देखिए नीचे में हो जाएगा आपका 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे एक बार प्लस के साथ लेंगे एक बार माइनस के साथ लेंगे, तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर कर लेते हैं, तो हम लोग को क्या हो जाएगा आसानी हो जाएगी। तो 4 प्लस माइनस रूट अंडर 2 दूनी 4 और 4 सत्ते क्या होता है बउआ 28 होता है, 4 सत्ते क्या होता है 28 होता है। नीचे क्या है 6, नीचे क्या है 6। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे प्लस वाले को लेंगे, 4 प्लस यहाँ से निकालिए बाबू निकालिए इसको, देख लीजिए ये क्या है 2 है, क्या है 2 है, 2 में से क्या आता है बाहर एगो, जो जोड़ा नए है उसको हम लोग क्या करेंगे अंदर ही छोड़ देंगे। चलिए नीचे क्या हो जाएगा 6। एक बार यहाँ माइनस वाला इधर लिख देते हैं, ठीक है आप लोग को आसानी होगा। चलिए एक बार माइनस ले लेते हैं, 4 माइनस 2√7 बट्टे 2√7 बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इधर बनाते हैं, पहले प्लस वाले को बना लेते हैं तब आपको माइनस वाले को बना के हम लोग क्या करेंगे बता देंगे। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, 4 से 2 हटा देंगे तो 2 बचेगा। अब प्लस में यहाँ पे सिर्फ √7 बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा √7, और नीचा क्या है बउआ 6 है, तो 2 तिहाई क्या होता है 6 होता है, तो x बराबर क्या आंसर आ जाएगा, x बराबर क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 प्लस √7 और बट्टे में क्या आ जाएगा 3। चलिए अब माइनस वाले को देखते हैं, x बराबर इसको कॉमन कर लेंगे 2, यहाँ 2 बच जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा आपका 7 बच जाएगा, बट्टे में हम लोग क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इसको भी काट देंगे 2 तिहाई 6, तो x बराबर क्या बच जाएगा बउआ 2 माइनस √7 बटे 3। तो हमारा क्या हो गया आंसर निकल गया, x का 2 वैल्यू क्या हो गया निकल गया। चलिए छाप लीजिए इसको। चलिए बच्चा पट्टी आप लिख लिए होंगे, चलिए मिटा देते हैं हम, आप होमवर्क दे देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा घर पे खुद से। जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा खुद से बना लीजिए।